सर्वप्रथम आज के इस ऑनलाइन जूम कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महात्मा बाई जी, सर्वप्रथम अंगिरा बाई जी को मेरा सादर प्रणाम और दुनिया भर से जुड़े हुए प्रभु प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को मेरा प्यार भरा विनम्र भरा भरा जय सच्चिदानंद। आज के हमारे इस प्रोग्राम जो इस साल का आखिरी प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम में हम गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं। सादर प्रणाम करते हुए हमारे कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं, हमेशा की तरह गुरु वंदना से, जो यूएसए में इंदिरा लामिच्छिने जी ने बनाया है उनके भजन एल्बम प्रभु नाम में। गुरु वंदना। कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी
सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इंदिरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना मधुर गुरु वंदना की रचना की। हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको यूएसए से वापस भारत की ओर ले आते हैं और चलते हैं सीधे सूरत। सूरत में जो हमारे प्रेमी भाई मनीष भाई इंतजार कर रहे हैं, वो आपके सामने उनके चंद विचार रखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मनीष भाई दिव्य परिवार से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं और वो शायद लीला या तो अपने अनुभव या तो अपने विचार आपको सुनाएंगे। मनीष भाई प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद पधारिए मेरे मन मंदिर ये आज, प्रेम सहित पूजा करूं, राखी चरण में ध्यान, राखी चरण में ध्यान। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही हम सब भाग्यशाली है, बार बार हमें संतों का सत्संग मिलता है, सब भक्तों का सुविचार सुनने का मौका मिलता है। असीम असीम कृपा है श्री सद्गुरुदेव महाराज की हम सब पर। समय तो सबका चला जाता है,
और एक सरखाई समय भगवान ने सबको दिया है। किसी को 1 घंटा कम या 1 घंटा ज्यादा नहीं दिया है। इसी में से जो प्रभु भजन कर ले, कुछ आत्मा की कमाई कर ले, बस वही सब समय हमारा सफल बन जाता है। थोड़े समय पहले की बात है, एक बार मौका मिला था दुबई में हमको प्रोग्राम में आने के लिए। 2005 की बात है। हमारे परेश भाई ने, वहां के और भी भक्त लोगों ने एक दिन का दुबई में श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम रखा था, एक दिन का अबू धाबी में प्रोग्राम रखा था। दिल्ली से बहुत सारे प्रेमी लोग इसी प्रोग्राम में शामिल थे, जो प्रोग्राम में आने वाले थे। हम और यहाँ हमारे सूरत से धनजी मामा, हम दोनों यहाँ सूरत से सीधा दुबई आए थे। श्री गुरु महाराज जी कौन सी डेट आने वाले थे वैसा पक्का नहीं था, तारीख का पक्का था। तो हम दोनों एक दिन पहले आ गए थे। परेश भाई, प्रकाश भाई सब प्रोग्राम के आयोजन में व्यस्त थे। और दूसरे दिन श्री गुरु महाराज जी पधारे और परेश भाई ने बोला, मालिक सूरत से धनजी मामा और मनीष भाई कल आ गए हैं। तो देखो, ये गुरु महाराज जी की कृपा हो गई। और महाराज जी ने परेश भाई को बोला, उन दोनों को यहाँ बुला ले, दीवा निवास पे दर्शन हो जाए। तो ये दर्शन के लिए हम सीधा ही दिव्य निवास पर चले गए। अबू धाबी से कुछ भक्त लोग आए थे जानकारी लेने के लिए, कैसा कैसा प्रोग्राम, क्या आयोजन करना है। वो परेश भाई बैठे थे वहां। उसी समय में मुसाफिरानंद महात्मा जी थे, आज बॉम्बे वसई में है। और हम दोनों गए। तो महाराज जी ने अपना मोबाइल हाथ में लिया और प्रकाश भाई के सामने बोल के सामने देख के श्री गुरु महाराज जी ने बोला, कल आपको एयरपोर्ट जाना है, जो दिल्ली से लोग आने वाले हैं उसको मैंने मैसेज कर दिया मोबाइल में, अभी बताएंगे कितने समय पे वो फ्लाइट आएगी, कितने लोग हैं। उसको जहां दुबई में जहां रहने का, ठहरने का, वो सब इंतजाम प्रकाश भाई को करना है, ऐसा श्री गुरु महाराज जी ने बोला। फिर दुबई का कैसे विकास हुआ, अबू धाबी का कैसे विकास हुआ, 80 साल पहले, 90, 100 साल पहले कि वहां क्या था क्या नहीं था, सब गुरु महाराज जी ने बताते हुए 10-15 मिनट वैसे बात किया। फिर महाराज जी ने अपना मोबाइल खोल के देखा। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सेवा की बात करने जा रहा हूँ। इसका मर्म तो वही है पीछे कि जो आज हम श्री संत महात्माओं के, श्री गुरु महाराज जी के पूरे दिव्य विभूति के श्री चरणों में या आश्रम जाइए तो श्री गुरु महाराज जी के चरण पादुका पर हम माथा टेके जो सेवा रखते हैं, जो भी हमारी मनोकामना है वो हम सेवा रखते हो। सेवा की बात करूं कि हमारी सेवा कहाँ सफल होती है। हमने एकदम नजदीक से श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से यह सेवा सुनी है। तो दूसरी बार महाराज जी ने मोबाइल खोल के देखा कि अभी मैसेज आया कि नहीं आया। तो हम सब बैठे थे और महात्मा जी ने अपने जेब में से मोबाइल निकाला और महात्मा जी ने गुरु महाराज जी को बोला, मालिक में ऐसा है तो वसंत बाबू से, राम बाबू से फोन करके पता कर लो कल कितने बजे की फ्लाइट है, कितने लोग आ रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से बोले, अरे महात्मा जी, मोबाइल तो मेरे पास भी है। अब हमारा काम जो 50 पैसे में SMS से हो जाता है तो हम 50 रुपया क्यों बिगाड़े। कितनी बड़ी बात है ये। देखो, महाराज जी को कोई खर्च करना को तो पूछना ही नहीं है, फिर भी महाराज जी जो कहाँ खर्च करते हैं वो देख हम सबको बताया। जो हमारा काम 50 पैसे में हो जाता है तो हम 50 रुपया क्यों खर्च करें। फिर वापस बोले, यहाँ कुछ नहीं था, जब खनिज निकला तो खनिज की फाउंड्री डालने के लिए पैसा भी नहीं था। फिर जो धनवान देश थे उसके साथ में कोलैबोरेशन करके उसने अपनी मशीनरी डाली, जो भी किया, वैसे खनिज तेल निकलने लगा तो अपने आप वो
यहाँ देश आगे बढ़ने लगा और विकास एकदम हो गया। ऐसे ऐसी बात करते फिर वापस श्री गुरु महाराज जी ने मैसेज देखा तो मैसेज नहीं आया था। फिर हमारे धनजी मामा ने अपनी जेब में से फोन निकाला, मालिक ऐसा है तो मैं बात कर लूं। फिर दूसरी बार गुरु महाराज जी ने बोला, अरे धनजी भाई फ्लाइट तो कल आने वाली है, ये प्रकाश भाई को भी पता है, मेरे को भी पता है, राम बाबू को, वसंत बाबू को भी पता है। उन लोगों ने मेरा मैसेज देख लिया है, वो देख के बताएंगे कितने लोग हैं, कौन सी फ्लाइट है, कितने बजे वहां से उठेगी, कितने बजे आएगी। जो हमारा काम 50 पैसे में हो जाता है तो हम 50 रुपया क्यों बिगाड़े? कितनी बड़ी बात है। उसी समय में जो टूर रखा था दरियाई में सफर में 60 लोग ही थे साथ, गुरु महाराज जी के साथ हम पूरा परिवार परेश भाई का था और प्रकाश भाई का था, और जो बाहर से आए थे वही प्रेमी लोग थे। और गुरु महाराज के साथ पहला मौका ही था हमारा ये टूर का। हमने कभी देखा नहीं था कि गुरु महाराज के साथ कैसे ये सफर होती है। और 4-5 घंटे का दरिया में सफर रखा था, और नाश्ता पानी का उसी में रखा। वो कुछ पता नहीं था क्या क्या रखा था, क्या वो में पता नहीं था। फिर जो धीरे धीरे सामने आया तब पता चला। फिर जब पहले सब जाके जो जहाज था इसमें सब बैठ गए, और बैठने के बाद श्री गुरु महाराज जी को आने का समय हो गया, तो हम तो पहले सीधा महाराज जी का जो सिंहासन था उससे पहली लाइन में बैठ गए थे। सबसे पहले गए थे धनजी मामा, कांति भाई, हम और धनजी कांति भाई का भतीजा था। और वहां तो कोई वो इंतजाम था नहीं जूता चप्पल अलग निकालने का। अब पहले तो सोच रहे थे महाराज जी का सिंहासन आगे, हम जूता चप्पल पहन के गुरु महाराज जी के सामने कैसे बैठ सकते हैं। फिर मन ही मन वो विचार कर लिया कि चलो आगे तो नहीं बैठना है, तीसरी लाइन में बैठ गए उठ के। सब पूरा बैठ गए, सब भक्त लोग। फिर गुरु महाराज जी आए तो वो तो हमें पता ही नहीं था। महाराज जी जो आगे तो सीधा ही आगे आ गए। फिर जो प्रोग्राम रहा धीरे धीरे भजन गाए। फिर हमारे बंसी जी ने सत्संग किया जो ग्वालियर से आए थे। कितना प्रेम उसका गुरु महाराज के चरणों में था, वो प्रेम तो हमने वहां जो जहाज में देखा। बोले वैसे तो मेरे को आज्ञा नहीं थी फ्लाइट में बैठने की, क्योंकि मेरा बाईपास किया हुआ है। फिर जगत जननी माता जी ने एक बार कह दिया तेरे को तो आना ही है, फिर मैं बोल नहीं पाया। वो अगले प्रोग्राम की बात है जब वो उसको पहली बार मना किया था। उसके बाद तो बहुत बार फ्लाइट में गए, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा है उसने। लेकिन आज जो गुरु महाराज जी की दया से हम जहाज में बैठे हैं, और महाराज जी भी सब भक्तों के सामने सिंहासन पर बैठे थे, और आज गुरु महाराज जी की जो भी आज्ञा है वो हमारे सिर पर है, और महाराज जी जो भी कहे हम करने के लिए तैयार है। आज अभी भी गुरु महाराज जी कहे कि ये जहाज में से बंसी जी आप समुद्र में कूद जाओ तो हम कूदने के लिए भी तैयार है। देखो वो कितना भाव होगा उनका, कितना प्रेम होगा। जब व्यक्ति सरेंडर हो जाता है, जो भाव से प्रेम से गुरु महाराज के श्री चरणों में मन लगा देता है ना, तो पता नहीं उनका मन कहीं भटकता ही नहीं है। उनको अति प्रेम, अति लगाव हो जाता है। उनको सत्संग के बिना चैन नहीं पड़ता है, उनको सेवा के बिना चैन नहीं पड़ता है। कभी भी फ्री हो तो संत महात्मा को पूछ लेता है कि मेरे जैसा कोई काम है तो बताओ। फिर ये जो सेवा की बात गुरु महाराज जी ने बताई ना, तो ये ऐसी बात श्री गुरु महाराज जी के मुख से इतनी नजदीक जाके हमने सुनी, तब हमें ऐसा लगा कि देखो एक गरीब भक्त 1 रुपया सेवा करता है ना, तो गुरु महाराज जी अपने हृदय से कलेजे से लगाकर एक ज्ञान प्रचार में, ज्ञान यज्ञ में, ये सत्संग प्रचार में खर्च करते हैं। इतना तो हम भी नहीं देखते हैं, जो गुरु महाराज जी देखते हैं ना, इतना तो हम भी नहीं देखते। इतना हमने नजदीक से देखा है कि हमारा 50 पैसे का काम हो जाता है, हम 50 रुपया क्यों खर्च करें। तो एक बार ऐसा ही अनुभव हमारे सूरत में मेरे को, जब हमारे पहला तो
क्या बोले वो चकरड़ा वाला फोन था, बाद में डिजिटल फोन आया, बाद में मोबाइल आया। तो मोबाइल आया तो हमारे टीकानंद महात्मा, देखो संत महात्माओं की इच्छा क्या होती है कि आश्रम का कोई पैसा खर्च नहीं हो, ज्ञान प्रचार में लगे, सत्संग प्रचार में लगे। महात्मा जी का यही भाव था। हमारे गुजरात का वरिष्ठ महात्मा जी है टीकानंद महात्मा जी, तो मैंने उसी समय में फोन लिया तो महात्मा जी आश्रम के फोन में से फोन नहीं करते, क्योंकि आश्रम का एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा महात्मा जी का भाव था। फिर मेरे मोबाइल में से किसी भक्त को, किसी को भी मैं जब भी जाऊं तो वो बात कर लेते थे। तो महात्मा जी तब तो थोड़ी ज्यादा बार भी बात कर लेते थे। महात्मा जी इंचार्ज थे पूरे गुजरात के, कोई संत महात्मा को भी बात कर लेते थे, लेकिन अपने आश्रम में से फोन में करते तो शॉर्ट में बात कर लेते थे। तो फिर बात पूरी हुई तो एक बार मैंने महात्मा जी को बोला, मैंने बोला महात्मा जी आप क्या सोच रहे हैं, ये फोन, महात्मा जी आप क्या सोच रहे हैं, ये फोन मेरा है इसलिए आप ज्यादा देर बात कर रहे हैं। मैं तो यही समझता हूं मेरा 1 रुपया फोर्ट का कहीं भी यूज हो जाए ना तो ये आश्रम का ही हुआ। मैं तो यही समझता हूँ, जब से गुरु महाराज के श्री चरणों में मैं लगा हूं ना तब से यही समझता हूँ और आज भी यही समझता हूँ। मेरा 10 रुपया कहीं फोकट हो जाए तो ये आश्रम का ही फोकट हो गया है। इतना ध्यान रख के रखते श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, संतों की कृपा से मतलब हम चलते हैं, तो उनकी दया है, उनकी कृपा है और कुछ नहीं है। हम तो गिन गिन के सेवा करते हैं, वो बिना गिन के दे देते हैं। किसी का भार न रखे श्री गुरु महाराज जी, ब्याज सहित दे श्री गुरु महाराज जी। किसी का भार आज तक नहीं रखा है, प्रभु कैसे भार रखेंगे? वो तो उन्हीं का दिया हुआ तो है, उसी में से हम अर्पण करते हैं। जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक पानी का लोटा भर के 2 हाथ जोड़ के ऐसे सूर्य को मतलब अर्पण करते हैं और प्रणाम करते हैं। भगवान के आगे हम दिया जलाते हैं, तो वही तो प्रकाश पुंज है स्वयं। तो उनका प्रकाश हम उनको कैसे दे सकते हैं? लेकिन हमारा भाव है प्रभु को, इसलिए हम दिया कर जला के और तुम्हारा पुंज हमें दर्शन करके फिर वापस आपके पुंज में हम मिलना चाहते, वो भाव से एक आत्मा का दिया नहीं जला तब तक बाहर का दिया जला के ऐसा भाव से व्यक्त करते हैं। तो ऐसी ऐसी सेवा की बात, जैसे हमने पहली बार सत्संग सुना तो हमें पता नहीं था सत्संग क्या है, कौन महात्मा जी होते हैं, कौन भक्त लोग होते हैं। तो हमारे शंकर भाई सूरत के वहां हमारे दुबई में भी प्रचार के लिए आए थे, तो वो शंकर भाई का पहली बार हमने सत्संग सुना, श्री गार्गी भाई जी का सत्संग सुना और टीकानंद महात्मा जी का सत्संग सुना पहली बार। हमें पता नहीं था सत्संग क्या होता है, गुरु महाराज जी कौन है। वो गुरु महाराज जी को फोटो लेके आए थे 1979 की साल में। हम जहाँ कारखाने में डायमंड में हीरा खींचते थे उसी गली में सत्संग था। हम 3री मंजिल पे काम करते थे और कारखाने में सोते थे, छोटे छोटे थे हम तब 15 साल के। तो हमने सोचा यहाँ तो लड़के लोग कारखाने में सोते हैं तो 11 बजे तक तो ऐसे ही बातें करते रहते, नीचे उतर के भगवान का नाम सुन ले, कोई संत लोग आए हैं तो नीचे उतर के हम सत्संग में बैठ गए। तो भाई जी ने भजन गाया, भक्तों ने भजन गाया, बाद में टीकानंद महात्मा जी का सत्संग हुआ। सबसे पहले शंकर भाई ने सत्संग किया और महात्मा जी ने एड्रेस दिया कि यहाँ हमारा आश्रम है, हर सैटरडे शाम को 9 से 11 सत्संग होता है, जिसको आना है वो आ सकते हैं। पता नहीं गुरु महाराज जी ने कैसे हमको खींच लिया, वो हमें पता ही नहीं चला और उसी समय हमने एड्रेस लिख लिया और अगले सैटरडे से हम सत्संग में जाने लगे। उसी समय में 1 हफ्ते में हमको, बड़े पिताजी के भाई थे, खर्च करने के 1 हफ्ते में 5 रुपया हमको खर्च करने के लिए देते थे। मतलब 1 महीने में 20 रुपया देते थे, हर हफ्ते 5 रुपया देते थे। तो ऐसा आश्रम हर सैटरडे जाते थे। तो पहले महीने ऐसा भाव लगा कि आश्रम हमारा किराए पे है, संत महात्मा लोग बाहर रिक्शा में आते जाते रहते हैं, कभी माइक खराब हो जाता है, कभी माइक्रोफोन खराब हो जाता है, कभी एम्पलीफायर खराब हो जाता है, कभी बिछोने खराब हो जाते हैं। तो जब खर्च तो होता है तो हम भी हमारे से हो सके इतनी सेवा करें। अब इसमें से क्या हम सेवा करते होंगे आप ही सोच लो। 5 रुपया तो 1 हफ्ते में हम खर्च करने के लिए देते थे।
फिर भाव जगह तो इसमें से हम 50 रुपया बचाते थे, 50 पैसा एक हफ्ते का, तो एक महीने का 2 रुपया होता था। ऐसा हम 10 महीने तक सेवा किया, तो 10 महीने का कितना रुपया हुआ? 20 रुपया हुआ। बाद में दिवाली पे हमारे वतन जाते थे, यहाँ से हमारा सौराष्ट्र में वतन है 550 किलोमीटर, वहां 1-1.5 महीना वहां रुकते थे। तो एक साल हर महीने 2 रुपया सेवा किया, तो महात्मा जी की नजर में हम आ गए, संतों की, गार्गी भाई जी की नजर में हम आ गए। और दिवाली आई तो बोले चलो रामलीला मैदान दिल्ली में गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वहां आओ। बोलो हम तो छोटे छोटे हैं, अभी सूरत पहली बार देखा है, गांव से पहली बार निकले हैं, अब दिल्ली तो कितना बड़ा होगा, हम तो महात्मा जी भूले पड़ जाएंगे वहां। महात्मा जी ने विश्वास दिया, चलो मैं हूं ना साथ में। बोलो 10 दिन 12 दिन पहले गए महात्मा जी के साथ सेवा करने के लिए। इतना बड़ा रामलीला ग्राउंड है, जिसने भी देखा होगा उसको पता है। उसमें पूरे भारत के लोग आते हैं, सबको ठहरने का, सोने का, नहाने का, खाने का सब इंतजाम इसमें किया जाता है। फिर भी दर्शन का और हमारे सत्संग का और स्टेज सभी इसी ग्राउंड में लगते थे सालों साल से। तो उसमें हर दिवाली जाने का मौका मिला गुरु महाराज जी की कृपा से। और पहली बार ही गए और पहली बार ही फकीरन महात्मा जी से उपदेश ले लिया हूँ 80 की साल में गुरु महाराज जी की कृपा से। इससे पहले महाराज जी की फोटो देखे थे, गुरु महाराज जी को दर्शन नहीं हुआ था। 1 साल तक सत्संग में गए ना, तो गुरु महाराज जी की फोटो है, उसके ऊपर सब महान पुरुषों के चित्र है। तो हम सोच रहे थे कि इतना सुंदर कार्य, गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद, वचनामृत, बाइबल, कुरान, सब धर्म ग्रंथ के ऊपर इतना बड़ा संत महात्मा सत्संग करते हैं, तो संत महात्मा के ऊपर तो ये गुरु महाराज जी की कृपा बहुत बड़ी होगी। और गुरु महाराज जी के ऊपर ये सब भगवान की कृपा होगी। इतने इनके ऊपर जो महान पुरुष के चित्र है ना, इनकी सबकी कृपा होगी, तभी इतना ज्ञान का, ये सत्य का कार्य होता है, नहीं तो नहीं होता। ऐसे ज्ञान लेने से पहले सत्संग में जाते तब मन में विचार आया। बाद में दिवाली पे जब दिल्ली गए प्रोग्राम में और उपदेश ले लिया, फिर ध्यान में बैठने लगे। हर रोज शाम को, हर रोज सुबह 5 काका दादा के भाई गए थे, सबको उपदेश ले लिया और सब क्या बोले साल ओढ़ के बैठ जाते थे ध्यान में। फिर ध्यान में बैठने के बाद धीरे 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 1 हफ्ते में आश्रम में भी ध्यान का प्रोग्राम होता था 2 घंटे का। फिर पता चला कि ये श्री गुरु महाराज जी के ऊपर जो चित्र है ना, वही महान पुरुष ये धरती पर आ गए हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब तक शरण नहीं स्वीकारेंगे, जब तक उनका ज्ञान में रत नहीं होंगे, तब तक ये हमें पता नहीं चलेगा ये कौन आए हैं। जब जब धरती पर भगवान आए हैं, तब तब यही हुआ है। जिसने भगवान का शरण स्वीकार लिया, भगवान का ज्ञान अपने हृदय ने धारण कर लिया, बस उसको ही मालूम पड़ा कि स्वयं महान पुरुष धरती पर आए हैं, उनसे लाभ भी उन्हीं ने उठाया है। ये जो भगवान श्री कृष्ण पधारे तो एक ही कुल के थे, काका दादा के बेटे थे, कौरव पांडवों है। तो कौरवों ने कुछ नहीं जाना, भगवान से कुछ लाभ नहीं प्राप्त किया, और पांडवों ने शरणागत स्वीकार लिया और प्रभु से ज्ञान लिया, तो उनका जीवन का कल्याण हो गया। आज हम ज्ञान के बारे में जितना भी सोचे, जितना भी समझे, वो हमने इसके पीछे कोई कर्म नहीं किया है। सिर्फ गुरु महाराज जी की, संतों की हम सब पर दया कृपा है। एक बार श्री जगतजननी श्री माता जी ने रामलीला ग्राउंड में स्टेज पे कहा था, इसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर मेरे को बताए कि अपने घर से गुरु महाराज जी को, श्री माता जी को ढूंढने के लिए निकला था। कौन बता सकता है? कोई निकला ही नहीं है। हम जहां है वहां से उन्हीं ने ढूंढा है। हमें ऐसी कोई मेहनत भी नहीं की है ज्ञान के लेने के लिए। और आज भी संत महात्मा भी कह रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी भी कह रहे हैं, ध्यान करो, सेवा करो, है। जब जीव का, किसी भी व्यक्ति का सत्संग छूट जाता है ना, वो पूरा का पूरा लुट जाता है। उसके पीछे उसका, कोई भक्त का कुछ नहीं बचता है।
सत्संग से क्या होता है, धीरे धीरे अपने प्रेमियों की याद आती है, अपने संत महात्मा की याद आती है, पूरे दिव्य परिवार की, श्री गुरु महाराज की याद आती है। बार बार सत्संग सुनने से क्या होता है कि बहुत काल कीजिए सत्संगा, तब मन होए संशय भंगा। धीरे धीरे मन का संशय दूर होता है। फिर दूर होने के बाद मन तैयार होता है। सबसे पहले तो मन ही सब, मन का तो खेल है। सबसे पहले मन जहां जाता है उसके पीछे सबका धन जाता है, और इसके पीछे उसको तन को जाना ही पड़ता है। तो हमें मन कहाँ लगाना है, बस यही देखना है। पहली बार मन में विचार कर लिया सिनेमा जाना है, तो मन तो सिनेमा पहले विचार से चला गया। फिर धन हमारा गया टिकट लेने के लिए, फिर तन को तो जाना ही पड़ेगा 3 घंटे के लिए। तो मन कहाँ लगाना, सारा खेल मन का ही है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही पहले अपने आप को रोकता है कि ये नहीं करना चाहिए है, ये गलत है, लेकिन इसके ऊपर जाके करता है तो व्यक्ति भोगता है, दुखी होता है। पहले उसका मन रोकता है, बुद्धि रोकती है। उसके विचार में पहले ये विचार आता है, मैं चोरी कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, ये खराब कार्य कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं। लेकिन रोकने, अपने आप को रोकने के वजह आगे जाता है तो फिर दुखी होता है। एक समय की बात है, एक बार मेरे को सपना आया था कि श्री गुरु महाराज जी मेरे घर आए। मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी भी इधर आ गए थे। फिर भी ये मेरे बोला, गुरु महाराज जी कैसे मेरे घर आ सकते हैं, मैं तो इतनी सेवा भी नहीं करता हूँ, है इतना लगाव भी नहीं है मेरा। स्वप्न में मैं आए थे, बहुत सालों पहले आए थे। तो सपने में आए थे तो रूबरू भी आ गए। बताओ, स्वप्न साकार भाव से हो जाता है। शंकर भाई आज ही बता रहे थे, जो दुबई में प्रचार कर रहे थे, गुरु महाराज जी की आज्ञा से आए थे। उसके बड़े पिताजी थे, बहुत सालों साल पहले भजन गाते थे। अगल बगल के गांव में उसका मतलब भजन का प्रोग्राम रहता था। भजन का प्रोग्राम में कभी वो नहीं होते तो प्रोग्राम भी सब लोग ऐसे कह रहे थे वो नहीं आए तो प्रोग्राम में मजा नहीं आया। इतना भजन सालों साल पहले से गाते थे। जब शंकर भाई ने उपदेश लिया, बाद में उसने गांव जाके साचा को बताया, आप आज सालों साल से भजन गा रहे हैं तो ये ज्ञान का रहस्य ये है। गुरु महाराज जी की कृपा से उसने ज्ञान की बात बताई, सत्संग सुनाया, तो उसकी तो आंखें खुल गई। मैं तो ये सालों साल से ज्ञान का भजन गा रहा हूं, लेकिन ज्ञान आज तक मैंने जाना नहीं है, तो मेरे को जानना है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। एम तो शंकर भाई तो सूरत थे, उसने बताया हमारा महसाना में भी आश्रम है, वहां भी संत महात्मा लोग रहते हैं। तो शंकर भाई वापस सूरत आ गए और वो महसाना जो हमारा गुजरात में गांव है वहां आश्रम है संत महात्मा के पास। बहुत जिज्ञासा हुई तो तीसरे दिन ही निकल गए। वहां गए ने तो महात्मा जी को सब बताया कि शंकर भाई ने मैंने ऐसे ऐसे ज्ञान की बात किया, सालों साल से वो भी मेरा भजन सुनता था और आज उसने ज्ञान की बात किया। तो मैंने बोला मेरे जीवन तो ज्ञान के बिना बेकार है। तो इतना आश्रम के अंदर गए पहली बार, तो पहले महाराज जी की खड़ी जो तस्वीर है, महाराज जी जो खड़े हैं लाल सोल ओढ़ के, ऐसी एक महाराज जी की तस्वीर थी, खड़े थे महाराज जी तस्वीर में। तो पहली बार इन्हें गुरु महाराज जी का फोटो देखा। फोटो देखते ही उस दंग रह गए, उसकी नजर हटी नहीं, देखते रह गए। फिर महात्मा जी ने पूछा आप क्या देख रहे हैं।
फिर वो दादा ने बोला, ये कोई मानव की तस्वीर ही नहीं हो सकती, ये तो कोई दिव्य महान पुरुष ही हो सकते हैं। तस्वीर से ज्ञान लेने से पहले पहली बार ही उसने महाराज जी की तस्वीर देखी और उसके मुख से यही शब्द निकल पाया। कितना भाव होगा आध्यात्मिक प्रति, तब ये सब होता है। फिर महात्मा जी के साथ 3 घंटे बैठे और इतना भाव देख के महात्मा जी ने उसी समय उसी क्षण उपदेश दे दिया और इतना ध्यान में बैठे। फिर आज तो नहीं है वो हमारे बीच में, लेकिन शंकर भाई आज ही मेरे को बता रहे थे। फिर एक दिन, एक हफ्ते पहले एक भाई का मेरे को फोन आया, बोले एक भाई को ज्ञान लेना है, उसको जीवन अर्पण करना है। तो फोन में ऐसी बात हुई, तो सत्संग सुना रहा था, तो फोन में 2 घंटा हो गया। वो गांव से 550 किलोमीटर दूर से जो भी सत्संग में फोन आता उसको ज्वाइंट कर देते थे। ये ओमान में भी उसकी बहन रहती है, वहां से उसका फोन आया तो उसको भी ज्वाइंट कर दिया। सबने 2.25 घंटे तक सत्संग सुना। बाद में सबने जयकारा लगाया, बोले हमें संत महात्मा से मिलना है। देखो, ये ज्ञान की बात हम भक्त लोगों की फर्ज है, जहां भी हम बैठे, जिस मित्र के साथ बैठे, जो हमें गुरु महाराज जी की कृपा से जाना है, जो संतों की दया से जो हमें सत्संग मिला है, जो ज्ञान की बातें हमारे हृदय में है, वो हमें अगल बगल में मित्रों को सबको बतानी। बस हम तो खाली एक माध्यम है। कृपा तो गुरु महाराज जी की उनके ऊपर होगी तो वो अपने आप जाग जाएगा। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि मेरे भाई को मैं जगा दूं, ये ज्ञान दिला दूं, उनका जीवन कल्याण कर दूं, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो निमित्त बनाया श्री गुरु महाराज जी ने। हम जहां भी बैठे सत्संग की बात ही करें। उसी समय में चेन्नई से मुक्ताबाई जी का फोन आया मेरे ऊपर, सत्संग चालू था तो वहां मेरा छोटा भाई और 3 लोग आश्रम पे गए थे और भाई जी ने जय स्नान करके बोला, मैं ये लोग आए हैं तो मैं इसको सत्संग सुना रही हूँ। मैं, कोई बात नहीं भाई जी, प्रणाम, जय सत्यान, मैं भी यहाँ सत्संग कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, गुरु महाराज जी की कृपा से आप मेरे भाई को सत्संग सुना रहे हो वहां चेन्नई में। तो ये सत्संग का जो लगाव है, हम कभी भी भाई जी को मैं कभी भी फोन करता हूँ तो भाई जी बहुत बार ऐसे कहते थे कि आपको याद करे थे, क्योंकि मेरे को उसी ने बोला होगा कि आपको याद करे आप फोन करो। वो कौन है? तो भाई जी कह रहे बस वही तो एक ही है जो मन की बात जान जाते हैं, हमको इशारा करते हैं। वो कौन होते हैं? वो तो एक ही है, और आपको और हम सबको इशारा करते हैं। और आज देखो हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, और गुरु महाराज जी ने एक ही धागे के अंदर हम सबको एक माला की तरह बना दिया। ये उनकी दया नहीं है तो क्या है? आज बाबू भाई हमारे जो सूरत में है, हम पासवान में रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी नहीं मिले होते ना तो बाबू भाई हम 50 जन्म में भी नहीं मिलते। और गुरु महाराज जी के पास तो मैंने इतना काम करवाया, इतना काम करवाया, मैं क्या एक एक आपके साथ आगे रख सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ। मैं ये जन्म तो क्या 50 जन्म तो क्या 1000 जन्म सेवा करूं तो भी मैं ऋण नहीं अदा कर सकता। इतना गुरु महाराज जी के पास से मैंने काम करवाया है। सबसे पहले मैंने ज्ञान लिया, गांव गया, मेरे पिताजी ने विरोध किया। 1 साल मेरे को खेती में गांव खेती करने के लिए रख दिया कि आश्रम चला जाएगा। हमारे रमणीक भाई, पांचा भाई, क्या बोले, अरविंद भाई, वसंत भाई, सब जो मेरे साथ थे ना, वो सब के सब आश्रम में जीवन अर्पण कर दिया। मैं भी आश्रम सोता था, माइक पीछे बांध के, बिछोना बांध के 20-20 किलोमीटर साइकिल लेके हम सब सत्संग में जाते थे। फिर पिताजी को ऐसा लगा ये आश्रम चला जाएगा तो मेरे को सत्संग से छुड़ाने के 1 साल गांव रखा। फिर मैंने उसी समय में गुरु महाराज जी की प्रार्थना किया। मैं मालिक, मेरे माँ बाप को पता नहीं है आप कौन है, आपने तो दया कर दिया और मेरे को ज्ञान दे दिया, संतों का सत्संग मेरे को दे दिया और ये संतों के संपर्क में आ गया तो थोड़ी बहुत आपकी जानकारी आपकी कृपा से मेरे को मिली है। लेकिन ये मेरा माँ बाप का जीवन ऐसे ही ऐसे फोकट हो जाएगा जो सत्संग नहीं सुनेंगे या ज्ञान नहीं लेंगे। तो आप इनके ऊपर कृपा करें। और जब उसी समय में मेरे को सत्संग रखना था, तब आश्रम से मेरे को छुड़ाने वाले तो मेरे को सत्संग कैसे रखने देते हैं?
उसी समय गार्गी भाई जी हमारे गांव आए थे, 3 भाई जी को लेके आए थे, और 5 भाई के गांव में संत सम्मेलन हुआ, और हमने बोला सत्संग रखने, बोले हमें सत्संग नहीं सुनना है, सत्संग करना जाओ हरिजन वास में, क्योंकि पिताजी थे, बड़े थे, उनके भाई भी 4 थे, तो नहीं रखने दिया। तो बोला यहाँ नहीं रख सकते, 3 किलोमीटर बगल में ही गांव है 5 भाई का। आज वो ड्राइवर देहरादून में है, महाराज जी का ड्राइवर है। तो बोलो वहां तो हमें 3 ही दिन जाना ही पड़ेगा, कि नहीं जा सकते हैं। तो बोले वहां तो हम हमको रोक ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर से बुलवाया। तो उतनी छोटी उम्र में वो 5 बुजुर्ग थे पिताजी के भाई के साथ, वो सबको बोला वहां तो आप रोक ही नहीं सकते हैं, हम कोई आपको बदनाम करने के लिए नहीं जाते हैं, हम तो ये सत्संग की ज्ञान की बातें सुनने के लिए, हमारा जीवन सफल करने के लिए जाते हैं। वहां तो आपको ना ही ना बोलने का अधिकार ही नहीं। अरे जाओ तो सही, मैं अभी लकड़ी लेता हूँ। मैं बोला जो लेना हो ले लो, सत्संग में तुम जाएंगे जाएंगे। ऐसा करके मैंने साइकिल निकाली। फिर साइकिल निकाली तो बोले चलो जाने दो, बताओ किसने बोला या जाने दो ऐसा? बस वही है बुलाने वाला, एक ही है। जो ना कह रहे थे उसी ने जाने दो ऐसा बोला। 3 दिन फिर हम सत्संग में गए। 1 साल में गांव रहा, वापस मेरे को सूरत भेजा। यहाँ सूरत यहाँ आए, फिर 8 साल के बाद माँ बाप को इधर लाया। तो यहाँ आए तो मैंने दुआ जोड़ के बोला आप अब भक्ति नहीं करो तो हमारा कोई दोष नहीं है। तो फिर वो स्वामी, हम वैष्णव तो थे ही, फिर प्रणामी में जाने लगे, स्वामीनारायण में भी गए, स्वाध्याय के बड़े भाई हो गए, सभी जगह गए। फिर गीता जी का एक एक पन्ने का सार बताया। 11 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? अर्जुन को बोलते हैं तू मेरे को इन आंखों से नहीं देख सकता है। जब बात करते हैं तब भगवान उसके सामने खड़े थे। बात तो ना बोलते तू देख नहीं सकता है, तो हम कौन से आंख से भगवान को देखते हैं? हम जो आज फोटो को देखते हैं, जो मूर्ति को देखते हैं, तो इन्हीं आंखों से देखते हैं। लेकिन उसी समय में तो भगवान उसके सामने खड़े थे, तब अर्जुन ने कुछ नहीं बोला होगा क्या? इन्हीं को तो गीता बन गई पूरी, सब कुछ बोला। हमारा जो प्रश्न आज है ना, वो सब कुछ प्रश्न गीता जी में आ गया है। हमारे पास कोई प्रश्न बचा नहीं है। पूरी गीता जी हम पढ़ ले तो हमारा जवाब भी आ जाएगा, हमारा प्रश्न भी आ जाएगा। ऐसे गुरु महाराज जी की कृपा से एक बार 22 साल पहले मैं हरिद्वार जा रहा था। हम दोनों थे, बेटे बेटी भी साथ में थी। राजधानी ट्रेन में मेरी टिकट थी। हमारे सूरत के प्राणामी धर्म के मेन आचार्य थे तारतम स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज मेरी सामने की सीट में आए। भक्त लोगों ने पहले सामान रख दिया, तो स्वामी जी में बैठ गया। बाद में आए, मैंने बोला नमस्कार स्वामी जी। तो मेरा हंस के नमस्कार स्वीकार किया। मुझे स्वामी जी आप हमारे साथ है तो हमें आध्यात्मिक कुछ लाभ मिलेगा, ऐसी ऐसी बात किया। मुझे स्वामी जी आप कहाँ से? बॉम्बे से, सूरत से? यहाँ सूरत से ही। मैं यहाँ कहाँ से? तो प्रणामी आश्रम प्राणनाथ हॉस्पिटल है ना, वहीं से। आप कहाँ जा रहे हैं मेरे को बोले। तो मैंने बोला आपने कदा नाम सुना होगा सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। तो हंसे और बोले नाम भी सुना है और गुरु महाराज जी को भी सुना है। क्या बात है, मैं भी ऐसा इतना ऊंचा हो गया। गुरु महाराज जी को सुना है तो पास में जाना पड़ेगा तभी तो सुना होगा। कहाँ आपने गुरु महाराज जी के विचार सुने? तो कि अपने यहाँ सूरत के आश्रम में। बहुत बड़ी बात है। अब तो ये दिल्ली तक की ट्रेन है। फिर गुरु महाराज जी के नाम से मेरे से सत्संग चालू हो गया। तो सत्संग चालू कर दिया कि गली गली गुरुआ फिरे, नित कंठी माला देत, और कछु धंधा नहीं द्रव्य कमावन हेत। गुरु तो बहुत है, लेकिन सच्चा गुरु कौन है? तो बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के इससे भी परे सदगुरु महाराज होते हैं। तो ऐसे लगातार मैंने 1 घंटा तक सत्संग किया। बाद में मैंने बोला अब सबको डिस्टर्ब होते तो कि नहीं, सत्संग चालू रखा, मजा आती है। सबने आसपास बगल वाले भी 50 लोग, कोई खड़े, कोई 5-5 6 7 सीट में बैठ गए थे। तो 2 घंटा से सत्संग किया। फिर बाद में ये 8 बजे ट्रेन यहाँ उठी, 10 बजे तक, रात 10 बजे मुझे डिस्टर्ब होता होगा। अब सुबह तो सब ये दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप कहाँ जा रहे? तो बोले हमारा काठमांडू में बहुत बड़ा सम्मेलन है,
आज तक नहीं हुआ है प्रणामी संप्रदाय का, और उसका मेन वक्ता वही थे, तारतम स्वामी जी। मैं क्या बात है, लाखों लोग आपकी राह देख रहे हैं, वो आज मेरे सामने मेरी सीट पर है, मेरे सामने ही सीट पर है, और उनका लाभ, आपका लाभ हम लेना चाहते हैं। तो बोले आपका नाम क्या? मैंने बोला मनीष भाई। तो कि मनीष भाई आपका सत्संग चालू हुआ ना, तो आधा घंटा हुआ तो एक प्रश्न मेरे को हुआ, बाद में 1 घंटा हुआ तो मेरे को 2 प्रश्न हुआ, बाद में 1 घंटा आपने सत्संग चालू किया ना, अब मेरे पास प्रश्न भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है। मेरे को आपको कुछ सत्संग भी सुनाने का नहीं है। पता नहीं गुरु महाराज जी ने क्या बुलाया होगा हमारे मुख से। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, हम जहां भी बैठे, वो जो बुलाने वाले हैं वो स्वयं गुरु महाराज जी है, हम कुछ नहीं है। उनकी दया है, उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही ये सब आज जो हम है, वो सब उनकी कृपा से ही है। तो ये बहुत बार ऐसा अनुभव होता है। एक बार विभू जी महाराज यहाँ हमारे सूरत में 26 जनवरी उनकी बर्थडे पर ही आए थे, और झंडा फरका के और हम सबको लाभ देने वाले थे। तो उसी समय में मैंने खेत की वाड़ी लिया था, तो बहुत सारा काम था। भाई जी ने 2 दिन पहले बोला आप जल्दी आ जाना, प्रोग्राम की बहुत तैयारी करनी है। तो सुबह से मेरे को एक जो गैल्वेनाइज की लाइन आती है 4 का डायमीटर की, उसका आटा गिराने का, भाई जी मेरे को 2-3 घंटे का काम है, निपटा के मैं आ जाऊंगा। तो सुबह से मैं पाइप लेके घूम रहा था, पहले के पास गया, दूसरे लेथ के पास गया, तीसरा लेथ वाले के पास गया, दोपहर 1 बजे 5वें लेथ वाले के पास गया। बोला ये सबके पास छोटा डायमीटर का 3 इंच का जो डायमीटर वाला था लेथ, वो बड़ा नहीं था। फिर 1 बजे गए तो उसके पास था, बोले हाँ गिरा देंगे, लेकिन वो काम चलता है ना, ये काम पूरा हो गया इसके बाद। मतलब कौन काम करता है? तो ये कारीगर काम करता है, वो काम पूरा होगा तो आपका काम ले लेंगे। मैं कारीगर के पास बैठ गया, मेरे को जल्दी, आप जल्दी निपटा दो ना। कि इतनी जल्दी क्या है, मेरे को ऐसे बोले कारीगर। मैंने बोला हमारे गुरु महाराज जी है ना, इनके बड़े सुपुत्र श्री विभू जी महाराज पधार रहे हैं हमारे सूरत में, और हमारे बहुत सारा वहाँ तैयारी करनी है, काम है आश्रम में। अरे क्या बात है कि विभू जी महाराज जा रहे हैं, ऐसा कारीगर बोलने लगा। नहीं तो आप पहचानते हैं? अरे श्री विभू जी महाराज, श्री अमृता माता जी, सदगुरुदेव महाराज, पूरे दिव्य परिवार का नाम लेने लगा। तो फिर मैंने 2 हाथ जोड़कर बोला जय श्री सच्चिदानंद। बोलो आज सुबह से मैं, ये पाइप का तो बहाना था, आपको ढूंढना होगा, क्या पता है विभू जी महाराज ने क्या इशारा दिया होगा, देखो। तभी मेरे को ही पता चला, मैं सुबह से घूम रहा हूँ ये 5 घंटे से, और 5वां मेरे को मिला तो ये गुरु महाराज का शिष्य के पास मेरे को जाना था, ये मेरे को ही पता नहीं था। इशारा होता है ना, जब गुरु महाराज जी इशारा करते। फिर मैंने बोला अब मेरा पाइप जब भी काम हुए तब आप कल शाम को वहां आश्रम आ जाना, आश्रम पे सब जो तैयारी है वहां आप सो सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। सुबह तो आप आ नहीं पाएंगे, 40 किलोमीटर दूर है, आपको बस भी नहीं मिलेगी। मैंने बोला एक बार मैं आपके ये, आप कहाँ रहते थे? बोले ये कंपाउंड के अंदर जो झोपड़ी है ना सामने, वहां रहते हूँ। आपके पास गुरु महाराज जी की कोई फोटो है? तो फोटो नहीं है। मैं कुछ एक बार इधर हम भाई जी को लेके आएंगे, मानवधर का ग्राहक बनाने के लिए जाते हैं ना, तो रात को 11-12-1 बजे हम आएंगे, भाई जी को लेके मैं आऊंगा और गुरु महाराज जी का फोटो लेके आऊंगा। आपके घर में गुरु महाराज जी की फोटो होनी चाहिए। जब आपके सामने गुरु महाराज जी की फोटो होती है ना, तो बार बार आश्रम की याद आती है, सत्संग की याद आती है, संतों की याद आती है। और वैसा ही हुआ 1.5 महीने के बाद, और मुक्ताबाई जी को लेके मैं उनके घर गया, आज जो चेन्नई में मुक्ताबाई जी है, और फोटो लेके गया, तो खुश हो गए। और रात को हम 12:30 बजे गए, तो भाई जी ने 1:30 बजे तक 1 घंटा सत्संग सुनाया, बाद में हम आश्रम आए। तो सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी अपना जो है वो सब क्या बोले, अपने पास जो भी जितनी भी सत्संग की बातें हैं, जो भी समझ सके नहीं समझ सके, भाव है जिसके पास, तो भाव वाले को हमें ये सब बातें बतानी चाहिए। धीरे धीरे ऐसे ही सब सत्संग समझ में आएगा, जैसे हमको समझ में आया वैसे ही उनको आएगा। सत्संग की बातें सीधी समझ में आती ही नहीं। गुरु महाराज जी ने बहुत बार क्या बोले, स्टेज पे भी कहते, धीरे 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 मनवा धीरे सब कुछ होए, जो तू सींचे मूल को ऋतु आवे फल होए। जब भाग्य खुलता है ना, अपना अगले जन्म की कमाई का उदय होता है, और
गुरु महाराज जी की स्वयं की कृपा होती है तब बात समझ में कोई देर नहीं लगती है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है हम सब पर। तो आगे हम भाई जी का सत्संग का लाभ लेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया और सुनाया आपके विचार और आपके अनुभव, जिससे हमें काफी प्रेरणा मिल रही है। अभी वक्त को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा जी, आपका सत्संग हम अगले, आपका भजन हम अगले हफ्ते करेंगे। अभी हम आतुर हैं काफी अंगिरा बाई जी को सुनने के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं अंगिरा बाई जी, जो ऑलरेडी गाड़ी में भ्रमण कर रही है, कहीं और कहीं जा रही है, लेकिन उन्होंने गाड़ी में से कनेक्ट होके हमें सत्संग देने का वादा किया था। इसके लिए वो गाड़ी में से भी हमारे पास आई है। और अंगिरा बाई जी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई है, स्टार्टिंग से, जब से हमने ये ऑनलाइन शुरू किया है दुबई का, तब से और आज तक उन्होंने एक भी सत्संग मिस नहीं किया। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं और हम उनका सत्संग सुनने के लिए काफी बेताब हैं। आशा करते हैं उनके उनके दर्शन भी हो जाएं। वंदे बोधमयं नित्यम् गुरुः शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिलेने को फूल खिलेने को फूल। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती माताओं तथा बहनों, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की कृपा से ये हर शुक्रवार का यूएई वीकली सत्संग हमें प्राप्त होता रहता है। और अभी अभी यहाँ से सूरत से मनीष भाई ने अपने अनेकों अनुभव बताए, जो मालिक के सानिध्य में कई बार हम ऐसे ऐसे अनुभवों को प्राप्त करते हैं कि जो हमारे जीवन में एक ऐसा मार्का छोड़ जाता है, एक ऐसा निशान छोड़ जाता है कि जो जीवन भर के लिए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। और मालिक जब भी जिसको जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कुछ न कुछ ऐसे अनोखे अनुभव को हमारे जीवन में हमें कराते हैं कि जो अनुभव हम ज्ञान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर एक प्रेरणा के रूप में लेते हैं, और तभी संत ज्ञानी लोग कहते हैं कि कैसे भी हो
पर ये गुरु दरबार का जो हमें सानिध्य मिला हुआ है, गुरु चरण कमल का जो हमें संग प्राप्त हुआ है, ये चरण कमलों को हम अपने से कभी दूर न करें, क्योंकि यही एक सुख और आनंद का धाम है। वैसे अनेकों धामों में हम जाते हैं। कई बार हम जब हरिद्वार प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो कई भक्तों को देखते हैं, वहां से वो कभी बद्रीनाथ चले जाते हैं, कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी कहीं और अनेकों धाम में भी, अनेकों तीर्थ में भी चले जाते हैं। लेकिन जब वहां से लौट कर वापस आते हैं तो यही कहते हैं भक्त लोग कि जो इस हरिद्वार की पावन भूमि में और इस प्रेम नगर आश्रम में एक अलग सा आनंद मिलता है, मिलती, वो डिवाइन वाइब्रेशन हमें और जगह कितना भी घूमते हैं पर नहीं मिलती। और ये हकीकत है, क्योंकि वो स्थान ऐसा है जो अपने आप में धाम इसलिए बना क्योंकि हमेशा वहां गुरु महाराज जी के चरण, हमेशा गुरु महाराज जी का वहां उपस्थिति, तो नाम जप करने वाले संत भक्त लोग गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शनों को और उनके प्रवचनों को प्राप्त करते रहते हैं। कहने का मतलब कि गुरु चरण ही अपने आप में तीर्थ धाम है, और जो जीव इस धाम को त्याग करके कहीं और सुख की कामना करे, कहीं और सुख खोजने भी जाए, तो हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि वो जीव ऐसा ही है। कल मैं सत्संग में बता रही थी बाली की बात, कि जब बाली को प्रभु श्री रामचंद्र जी छुप करके बाण मारते हैं और बाली घायल अवस्था में नीचे गिर जाता है, इधर भगवान राम उनके पास आते हैं। उसे इस स्थिति में देखते हुए भगवान उनके नजदीक आते हैं। तब वाली भगवान राम को पूछते हैं कि आपने मुझे बाण क्यों मारा? मैं तो कोई आपका शत्रु, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, और वैसे मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप तो सबके लिए समान दृष्टि वाले, और आपके लिए तो हर जीव समान है, क्योंकि आप धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो, ये मैंने सुना है। और फिर भी आपने मेरा सुग्रीव, उसे अपना मित्र माना और मुझे अपना शत्रु माना। वैसे भी शत्रु मान के आपने मुझे छुप करके बाण मारा, तो ये आपकी परिभाषा हुई, धर्म कहाँ हुआ उसमें? तब भगवान राम पहले तो अपना क्लेरिफिकेशन बताते हैं कि मेरा, अगर तू ये मानता है कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, तो इसीलिए मैंने बाण मारा क्योंकि तू अधर्म के रास्ते पर चल रहा था। तूने अधर्म किया क्योंकि तूने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को अपने
घर में रखा हुआ है। और मेरा तो नियम है कि जो अधर्म करता है उसका मैं नाश करूं। और लेकिन फिर भी अगर तुझे ये लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो मैं उसे सुधार भी सकता हूँ, मैं तुझे जीवन दान भी दे सकता हूँ, तू अगर जीवन रखना चाहता है। तब बाली ये बात कहता है कि हे राम, आपने मुझे ये कह करके और नीचे गिरा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अंतर्यामी हो, आप धर्म की स्थापना करने आए हो। उसका मतलब आपका नाम लेना अंतिम समय में, वो भी एक जीव के लिए अनेक जन्मों के पुण्य के बाद हो सकता है, अनेक जन्मों की साधना के बाद हो सकता है। और मैं तो आपका नाम तो क्या, स्वयं मेरे सामने आप साक्षात सगुण रूप में खड़े हो और मेरे प्राण निकल रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य कौन सा होगा? तो मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और अब आप मुझे ये कह रहे हो कि तू जीवन दान चाहता है तो मैं जीवन दान दे सकता हूँ। उसका मतलब अब भी आपके हाथ से बाण लगते हुए भी मेरे पाप खत्म नहीं हुए, मेरे पाप कटे नहीं। अब भी आप मुझे अभिमानी जान रहे हो। यहाँ बाली कहता है, सो नैन गोचर जा सुहित नित, नेति कही श्रुति गावही, जीति पवन मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कब हुक पावही, मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु, कहु राखु शरीर ही, अस कवन सठ हठ काटी सुर तरु, बारी करी ही बबूर ही। बाली कहता है कि सो नयन गोचर जा सुहित, नित नेति कही श्रुति गावे। श्रुति शास्त्र हमेशा ये कहते हैं कि जो अगोचर तत्व है उनका अगर नयन के सामने, आंखों के सामने जरा सी उनकी झांकी भी मिल जाए। आगे कहा, जीति पवन मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कबहु क पावही। कभी कभी जिनका जरा सा निर्गुण स्वरूप का ध्यान ऋषि मुनियों के अभ्यास में आता है, अनुभव में आता है, वो भी अनेकों साल साधना करने के बाद, और वही साक्षात सगुण रूप परमात्मा अभी इस काल के युग पुरुष मेरे सामने खड़े हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जहां मेरा अंतिम समय खड़े हो, आप अब मुझे और ज्यादा जीवन दान देने की बात कर रहे हो, इसका मतलब मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु करे कहे हु राखु शरीर, कि मुझे अतिमान जान के ही भगवान जी शरीर रखने की बात कर रहे। लेकिन हे राम, ऐसा कौन मूर्ख होगा, कौन ऐसा शठ बुद्धू व्यक्ति होगा कि जो कल्पवृक्ष को काट करके उस जगह पर बबूल का पेड़ उगाए। भाई, कल्पवृक्ष जो हमारी हर कामनाओं को पूर्ण करने वाला, और उसे छोड़ करके, उसे काट करके वहां कोई कांटों का पेड़ बबूल उसे लगा दे तो उससे बड़ा बुद्धिमान कहा जाएगा क्या? वो तो सबसे बड़ा बुद्धू, वो तो सबसे बड़ा शठ मूर्ख कहा जाएगा। कहने का मतलब कि हम और आप सभी लोगों को भी
गुरु महाराज जी के चरण कमल रूपी जो धाम मिला हुआ है, गुरु महाराज जी के द्वारा जो सच्चा नाम मिला हुआ है, ये नाम और चरण कमल रूपी धाम को त्याग करके और कहीं अगर हम सुख खोजना भी चाहे, सुख की कल्पना भी करना चाहे, खोजने की बात तो बहुत दूर रही, अगर और कहीं हम सुख की कल्पना भी करें तो वो हम उसमें फिर सबसे बड़े मूर्ख की गिनती में हम कहलाए जाएंगे। कहने का मतलब कि हम सभी लोगों को ये जो मौका मिला हुआ है, ये जो गुरु महाराज जी के चरण कमल इस कलिकाल में मिले हैं और सत्संग जो हमें बार बार मिलता है, वो भी अपने अपने घरों में बैठ बैठ करके सत्संग मिल रहा है, कहीं कुछ आना जाना नहीं, कहीं कुछ लेना देना नहीं, फिर भी हमें इस तरह से गुरु महाराज जी के कृपा से सत्संग मिल रहा है। तो हम सभी लोगों को खूब खूब सत्संग भजन से और नाम सुमिरन से प्रेम करना चाहिए। ये नया साल आने वाला है बस 2 दिन में, तो हमें इस नए साल में न्यू ईयर रिजोल्यूशन में यही कहना चाहिए कि हम अपने जीवन में अध्यात्म की उन्नति जरूर करेंगे भाई। और सभी लोग तो अनेक प्रकार का कमिटमेंट करते हैं, अब नए साल में मैं ये करूंगा, नए साल में मैं ये खरीदूंगा, नए साल में मैं यहाँ तक मेरा बिजनेस बढ़ाऊंगा, लेकिन हम सभी लोग अध्यात्म मार्ग में इस नए साल में ये संकल्प ले, ये कमिट करे खुद से, भाई हमें और किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करना है, हमें किसी और को नहीं दिखाना है, अपने खुद के साथ ही हमें कमिट करना है कि हम के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर और सेवा के मार्ग पर, क्योंकि सबसे बड़ा अभी हम मनीष भाई के द्वारा सुन रहे हैं, सेवा का महत्व ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तन से हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हमारा धन निकले गुरु दरबार की सेवा में, और धन अगर सेवा में लगेगा अपने आप हमारा धन भी लगेगा, साधना में भी हम उन्नति कर पाएंगे, साधना में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हम सभी लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करें नए साल में, क्योंकि नया साल खाली ये नहीं भाई हमने कुछ इधर उधर की छोटी सी पार्टी करके नया साल मना लिया, या तो हमने जो भी अपने हिसाब से जैसे हम मनाते हैं सेलिब्रेट करते हैं उस तरह से सेलिब्रेट कर दिया। खाली इस तरह से सेलिब्रेट करके नया साल नहीं मनाना है, पर नया एक भक्त के लिए वैसे तो हर दिन नया ही होता है, एक भक्त के लिए हर दिन नया, हर रात नहीं, हर हमेशा खुशहाली ही खुशहाली होती है। लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा अपने लिए ये सोचे कि हम ज्ञान मार्ग पर जो अभी इतने साल से लगे हुए हैं, हमने क्या पाया, हमने क्या अनुभव किया, और अभी कहाँ हम थोड़ा पीछे है, उस पर थोड़ा सा हम एनालाइज करें। अगर थोड़ा उसका हिसाब किताब करे, क्योंकि ज्यादातर लोग जब साल चेंज होता है तो सारा अपना हिसाब किताब क्लियर करता है। तो भाई हम अध्यात्म मार्ग का भी तो अपना हिसाब किताब थोड़ा सा उस पर ध्यान दे कि हम कहाँ पर थोड़े पीछे रह गए, कहाँ पर हमें थोड़ा सा और वर्क करने की जरूरत है। अगर उस पर हम विचार करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि भाई अब तक जो हकीकत में जहां अनुभव के मार्ग में पहुंचना चाहिए था, हम तो वहां पहुंचे ही नहीं है। हमने इतना उत्तम ज्ञान मिला हुआ है, प्राप्त किया हुआ है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए था वहां तो अभी हम पहुंचे ही नहीं। तो उसके लिए हम इस नए साल में थोड़ा सा अपने लिए कर्म करने की सोचे, अध्यात्म मार्ग में सेवा करे, सुमिरन में ध्यान में जितना ज्यादा हो सके ध्यान में बैठे, और सत्संग कभी भी छोड़े नहीं।
सत्संग से हमेशा जुड़े रहे, चाहे हमें ऑफलाइन मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, जैसे जब मौका मिलता है हम सत्संग से प्रेम करें। भाई चलो, ये कहीं कहीं जगह अभी आश्रम नहीं है, साधु महात्मा नहीं है, तो वो इस ऑनलाइन के द्वारा सत्संग सुनते। बाकी कई जगह ऐसे है जहाँ हमारे नजदीक साधु महात्मा रहते हैं, सत्संग होता है, तो हमें वहां भी सत्संग में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, हमें जाना चाहिए और सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे और साधना करेंगे, तो अपने आप गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को अलग वो प्राप्त करेंगे, उनकी लीलाओं को प्राप्त करेंगे, वो अनुभव हमें मिलेगा। तो मैं यही कहूंगी कि नया साल सभी लोगों सेवा में अपने मन को लगाता है, सेवा में अपने धन को लगाता है, तो वो अगर उनके धन की जो है कि सभी लोगों को खूब खूब परस्परस रहे, साथ साथ में खूब खूब अध्यात्म मार्ग में भी हम उन्नति करें। और हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को इन एडवांस। और इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मैं अंगीरा बाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अंगीरा बाई जी ने आज तो गाड़ी से किया है, लेकिन अंगीरा बाई जी ने आई थिंक सभी जगहों से कर दिया है। उन्होंने छत से हमें सत्संग दिया है, उन्होंने बरामदे में बैठ के हमें सत्संग दिया है, उन्होंने सत्संग के हॉल के बाजू के कमरे में से हमें सत्संग दिया है। इसके लिए आई थिंक अंगीरा बाई जी ने हमें हर जगह से हमें सत्संग दिया है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा शुक्रिया मैं करना चाहूंगा हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले, नित्य शुक्रवार को जुड़ने वाले सभी महानुभाव जो दुनिया भर से जुड़ते हैं और अपनी उपस्थिति देते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग आराम से धैर्य पूर्वक सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये प्रोग्राम का लिंक अपने सगे संबंधियों, दोस्तों को जरूर दीजिएगा, उनको भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा दीजिएगा। इसी के साथ हम हमारे प्रोग्राम के अगले आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जहां पर हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गौरव पंचोली को, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सच्चिदानंद। मेरे नाम आप अपनी सुदामयी सर्वसमझ पति पावनी हतिवती दुपा से माँ के डे में विचर बदुआ एवं विश्व शांति थी उठे तो जादू तले, जिससे वे टूटे बंधन से तो होदल आते पवित्र प्रेमता आश दल हो जाए, टेंशन हो जाए। प्रेम में सचिदानंद महाराज जी। बोले आनंद कंद भगवान की जय। गौरव पंचोली का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतने संकल्प करके ये पूरा याद किया और हमें सुनाया है। यू वेलकम। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में योगदान देने के लिए मनीष भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतना सुंदर हमें प्रसंग सुनाए। हमें वैसे तो हमें सूरत के प्रसंग हमें परेश मामा से भी सुनने को मिलते हैं, जो उन्होंने अपने टाइम में किया है। आई थिंक उनको भी एक बार आना चाहिए और उनका अनुभव और जो जिस तरह उन्होंने प्रचार किया है वो भी उन्हें सुनाना चाहिए। वैसे तो अभी हमें कुछ जैसे अभी बाई जी सुना रही थी, हमें कहीं नहीं जाना पड़ रहा, अपने रूम में बैठ के कोई पैसा खर्च किए बिना हमें सत्संग मिल रहा है। अगर आप कहीं आश्रम में जाते तो आप सेवा जरूर करते, चाहे मन से या चाहे धन से या चाहे तन से। अभी आपको सत्संग तो फ्री में मिल रहा है महाराज जी की कृपा से, तो आप उसके एवज में आपको सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप तन से करो चाहे आप धन से करो। ये आपका धन जितना लगेगा आपका मन भी उतना ही ज्यादा लगेगा।
क्योंकि आजकल मनुष्य का धन जहां जाता है वहां मन जाता है, और जहां मन जाएगा वहां तन भी दौड़ा दौड़ा चला जाएगा। इसी के साथ मैं भूले बिना श्रेयांश जी महाराज को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग सब लोगों की तरफ से, विशेषकर दुबई की तरफ से हमारे बेस्ट विशेस उनकी ओर जरूर पहुंचे। उनके चरणों में हमारी तरफ से भाई जी जरूर रखिएगा। आप सभी को दुबई वालों की तरफ से और हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर महाराज जी के चरणों में हमारा वंदन है। और हम चाहते हैं कि मनीष भाई के पेरेंट्स को जैसे उन्होंने आवाज दी थी चलो जाओ, वैसे हम आशा करते हैं कि महाराज जी और दिव्य परिवार के मन में भी ये आवाज आए चलो दुबई, और मामा को फोन आ जाए कि हम आ रहे हैं और हमें भी दर्शन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।